Hello students, how are you? Hope you are well. Slow and steady wins the race. Slow धीरे धीरे पर लगातार सफलता की ओर ले जाता है. So now we can start class 11 physics chapter 10 thermal properties of matter. Thermal heat properties of matter को जब heat supply करेंगे तो what will happen? चाहे solid हो, liquid हो, गैस हो, जब उसको हम heat supplied करेंगे तो what will happen? What will be the change in property? तो सॉलिड और लिक्विड में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होता है. गैस में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स वेरी वीक होता है. जब सॉलिड को या लिक्विड को या गैस को अगर हम हीट सप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, वाइब्रेट करना शुरू करेगा. दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, स्पेस क्रिएट हो जाएगा. तो उसका शेप एंड साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा. अगर कोई बॉडी है, कोई वायर है, वायर को जब अगर हम हीट करते हैं तो वायर का क्या होगा, लेंथ इंक्रीज होगा. एक्सपेंशन इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ. तो दिस एक्सपेंशन, दिस इंक्रीज इन लेंथ इज नोन एज लीनियर एक्सपेंशन. अगर कोई मेटेलिक सीट है, टू डायमेंशनल बॉडी है, उसको जब हम हीट करेंगे तो उसमें क्या होगा, लेंथ इंक्रीज करेगा, ब्रेड्थ इंक्रीज करेगा, तो उसका क्या होगा, एरिया इंक्रीज करेगा. तो दिस इज सुपरफिशियल एक्सपेंशन और एरिया एक्सपेंशन. जब कोई क्यूबाइड है या कोई स्फेयर है, क्यूबाइड है तो क्या हो जाएगा, हीट करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे, उसका लेंथ इंक्रीज होगा, ब्रेड्थ इंक्रीज होगा, हाइट इंक्रीज होगा. तो अब इसके वॉल्यूम इंक्रीज होगा. तो कितना टाइप का एक्सपेंशन हो गया, जब किसी बॉडी को हीट सप्लाई करते हैं, किसी भी सॉलिड्स बॉडी को अगर हम हीट सप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सपेंशन हो जाएगा, एरिया एक्सपेंशन हो जाएगा और वॉल्यूम. मीन्स देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन. whenever we are supplying heat to a body, whenever we are supplying heat to the solids, then there will be three types of expansion: increase in length, increase in area and increase in volume. So this type of expansion is known as thermal expansion. And there will be three types of expansion: linear expansion और सुपरफिशियल और एरिया एक्सपेंशन, और थर्ड हो गया क्यूबिकल और वॉल्यूम एक्सपेंशन. सो यू विल स्टडी टुडे थर्मल एक्सपेंशन. व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन? अब देखो थर्मल एक्सपेंशन पर ऑलमोस्ट ऑल सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस एक्सपेंड. क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस एक्सपेंड करता है, उसका शेप एंड साइज एरिया क्या होगा, एक्सपेंड होगा. व्हेन देयर टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, यानी जब हम हीट सप्लाई करेंगे, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस को, तो उसका क्या होगा, शेप एंड साइज इंक्रीज करेगा. ठीक है. और कहते हैं सॉलिड्स कैन चेंज इन लेंथ, एरिया और वॉल्यूम, व्हाइल लिक्विड्स एंड गैसेस चेंज इन देयर वॉल्यूम व्हेन हीटेड. तो सॉलिड्स क्या हो गया, उसके शेप एंड साइज में चेंज होगा, लेंथ में चेंज होगा, एरिया में चेंज होगा और वॉल्यूम में चेंज होगा. और लिक्विड गैस में क्या होता है, तो उसमें क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज होगा. एक्सपेंशन होगा तो उसका वॉल्यूम में चेंज होगा. गैस का होगा तो क्या, गैस को जिस कंटेनर में रखते हैं, हीट सप्लाई करोगे तो एक्सपेंशन होगा, तो वॉल्यूम में चेंज होगा. तो नाउ यू आर सीइंग दिस, द इंक्रीज इन साइज ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल expansion. The three types of expansion can take place in solids. For example, linear expansion, superficial और area expansion, और volume और cubical expansion. So अभी क्या पढ़ा, थर्मल एक्सपेंशन. जब हम किसी बॉडी को हीट कर सप्लाई करते हैं, हीट करते हैं, तो उसका लेंथ, एरिया, वॉल्यूम में चेंज होता है. So this change in shape and size of the body is, when it is heated, is known as thermal expansion. कितना टाइप का एक्सपेंशन होगा, थ्री टाइप्स का एक्सपेंशन. लिक्विड वॉल्यूम, सॉलिड लिक्विड गैस को जब हीट सप्लाई करेंगे उसके वॉल्यूम में चेंज होगा. सॉलिड्स में सप्लाई करेंगे हीट तो क्या होगा, लेंथ इंक्रीज करेगा, लीनियर एक्सपेंशन, एरिया इंक्रीज करेगा, एरिया एक्सपेंशन, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन. नाउ यू विल स्टडी वन बाय वन linear expansion, area expansion and volume expansion. So one by one we can study. Now you will study one by one linear expansion,
superficial expansion, superficial means area expansion, cubical volume expansion, one by one you will study. ये हमारा रॉड है, मेटेलिक रॉड है, आयरन रॉड है, लेंथ कितना है L1 एट टेम्परेचर T1। जब इसको हीट करते हैं तो इसका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, L2 हो गया एट टेम्परेचर T2। तो ये हमारा जो लेंथ है, अब यहां पर देखो ये डेल्टा एल कर सकते हो, इज इक्वल टू क्या हो गया L2 माइनस L1। ये लेंथ L2 है, ये L1 लेंथ है, इतना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन लेंथ को क्या कहते हैं डेल्टा एल, दैट इज इक्वल टू माइनस L2 माइनस L1। और टेम्परेचर क्या हो गया, ये डेल्टा T इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर T2 माइनस T1, सो इट विल बी T2 माइनस T1। ये इंक्रीज इन लेंथ हो गया और इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये हमारा रॉड है, L1 लेंथ एट टेम्परेचर T1, लेंथ L2 एट टेम्परेचर T2। व्हेन इट इज हीटेड, क्या होगा, व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड एंड इट्स लेंथ इंक्रीजेज, सॉलिड है इसको हीट किया, लेंथ इंक्रीज किया, देन द एक्सपेंशन इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। इसका थिकनेस नहीं है, एरिया नहीं है, इसका ओनली इट हैज लेंथ, ठीक है। सो क्या इंक्रीज होगा, ओनली इंक्रीज इन लेंथ, सो दिस इज योर लीनियर एक्सपेंशन। क्या है, मेटेलिक रॉड है, व्हेन इट इज हीटेड देयर विल बी एक्सपेंशन, लेंथ विल इंक्रीज, इंक्रीज इन लेंथ इज नोन एज लीनियर एक्सपेंशन। नाउ इट इज फाउंड दैट, अब क्या पाया गया, ये L2 माइनस L1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, या क्या होगा, एंड L2 माइनस L1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। दोनों को कंबाइन जब कर दिया, L2 माइनस L1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 इंटू L2 माइनस L1। अब इस प्रोपोर्शनल साइन घटाने के लिए एक कांस्टेंट लिखते हैं अल्फा, ठीक है। लीनियर एक्सपेंशन के लिए अल्फा लिखते हैं और सुपरफिशियल एक्सपेंशन के लिए ये बीटा लिखते हैं और क्यूबिकल एक्सपेंशन के लिए गामा लिखते हैं, अल्फा बीटा गामा, और इसमें रिलेशन है। सो इट इज फाउंड दैट दिस यू आर गेटिंग अल्फा, अल्फा क्या है, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2 माइनस L1 बाय L1 T2 माइनस T1। ये L2 माइनस L1 को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज इन लेंथ, सो डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं, और ये L कर सकते हो लेंथ, और ये क्या हो गया डेल्टा T, लेंथ को फॉर सिंप्लिसिटी से ये L लिखे हैं, और ये डेल्टा T, T2 माइनस T1 क्या होगा डेल्टा, इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब क्या डेल्टा L क्या है, डेल्टा L क्या होगा, इंक्रीज इन लेंथ, ये इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ, और ये L क्या है, ओरिजिनल लेंथ है, L जो हो गया ओरिजिनल लेंथ, एंड डेल्टा T2 माइनस T1 यानी डेल्टा T, यानी क्या होगा, इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर, क्या लिखते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर, दिस यू कैन से इंक्रीज इन टेम्परेचर। नाउ हाउ विल यू डिफाइन अल्फा, alpha the coefficient of linear expansion may be defined as the increase in length per unit original length per degree rise in temperature। इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं अल्फा। अब इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, ये देखो डेल्टा एल मीटर, यहाँ भी एल मीटर, तो क्या हो, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया टेम्परेचर का केल्विन, तो एसआई यूनिट ऑफ अल्फा क्या होगा, अल्फा का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, पर केल्विन, ठीक है। इस तरह से अल्फा पढ़ा, उसी तरह से सिमिलरली बीटा के लिए, फिर बीटा के लिए क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, गामा के लिए क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। सो नेक्स्ट क्लास वी कैन स्टडी बीटा एंड गामा। थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू वेरी मच।